बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। जनाब, उमर शरीफ की हालत के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को आगाही दी थी, डिटेल्स अपडेट करती रही थी बात बात पे उनको, ताकि आप लोगों को, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनको फॉलो करने वाले हैं, उनको तमाम अपडेट्स वक्तन फ़ौक्तन मिलती रहें। अब मेरे पास कुछ मज़ीद डिटेल्स आई, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मैं फ़ौरन शेयर कर दूं और बताऊं कि अब उमर शरीफ की हालत कैसी है और क्या उनको इलाज के लिए जाने के लिए जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ रही थी, जो हर्डल्स आ रही थी, वो खत्म हुई कि नहीं हुई। पूरी कहानी आपको मैं बताऊंगी, पूरी डिटेल्स आप तक पहुंचाऊंगी, लेकिन आपने पूरा देखना है, वीडियो पूरा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जनाब, उमर शरीफ जो है पाकिस्तान के लेजेंड हैं। उन्हें आपको पता कि काफ़ी ज़्यादा अलील थे, उनकी काफ़ी ज़्यादा खबरें भी शामिल आ रही थी, जिसके लिए उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी दिया था, जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा इलाज करवाया जाए, मैं बीमार हूँ। और उन्होंने कहा कि जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको बताया था कि उन्होंने कहा मैं अपनी शौकत खानम के लिए अगर आप मैं फंड रेजिंग की है तो अब मेरी बारी है कि मुझे रिटर्न किया जाए। अगर मैं खान साहब की बात पे लबैक कहता रहा हूँ तो अब मेरी बारी है कि मेरी आवाज़ों पे भी लबैक कहा जाए, क्योंकि मैंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया है, मैंने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान के नाम की है। अब अपडेट्स क्या थी कि उनके लिए एयर एम्बुलेंस का अरेंज कर लिया गया है, उनको अमेरिका ले जाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है, खुशखबरी है कि जो उनकी सेहत में मराहिल में प्रॉब्लम आ रही थी, उनके इलाज के लिए प्रॉब्लम जो आ रही थी, वो काफ़ी हद तक सॉल्व होने जा रही है। जनाब, अब जो है उनके लिए एक और, मैं आपको, आप लोगों को शायद पता है या नहीं पता, मैं आपको ये भी लाजमी बता दूं कि हुकूमत सिंध ने, जी हाँ, हुकूमत सिंध ने 3 से 4 करोड़ रुपए की रकम उनके लिए मुख्तस कर दी है कि ये इनके इलाज के लिए है। उमर शरीफ को, उनकी मिसेस जरीन को और उनकी फैमिली को उनके साथ अमेरिका जाने की इजाज़त मिल गई है और उनके वीज़ाज पर भी काम हो रहा है, ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। अब उमर शरीफ को एज सून एज पॉसिबल वाशिंगटन ले जाने की तैयारी की जाएगी, ताकि वो अपना मुकम्मल इलाज वहाँ से करवा सकें, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि ये आम प्लेन में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनको एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत है, ताकि अगर ये बीमार है, उनको हर वक्त ऑक्सीजन लगा है, उसके बगैर इनका गुजारा नहीं है। अच्छा, मैं अब आपको बताती हूँ कि बहुत सारे लोग के जहन में ये सवालात उठ रहे हैं कि उमर शरीफ को क्या प्रॉब्लम है या वो क्या बीमारी ऐसी है जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं है और जिसके इलाज के लिए उनको बाहर जाना पड़ रहा है। जनाब, उमर शरीफ जो हैं, सब लोग ये सोच रहे थे कि मतलब उनको हार्ट का इशू है, गुर्दों का इशू है, ये इशू है। नहीं जनाब, उनको हुआ था हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के बाद उनकी हो गई तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब, और उनको जब हार्ट अटैक हुआ तो उनकी जो दिल की नसें होती हैं उसमें से वो रसना शुरू हो गई थी, यानी कि ब्लीडिंग शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि इसका इलाज अब पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। आमतौर पर जो हार्ट अटैक होते हैं उसका इलाज मुमकिन होता है, लेकिन इसका इलाज मुमकिन नहीं है। इसके लिए उन्होंने 3 ममालिक सजेस्ट किए थे, जो कि मैंने आपको पहले भी बताए थे, सऊदी अरबिया, जर्मनी और अमेरिका, वाशिंगटन में। तो अब उन्होंने कहा है कि इन 3 ममालिक में इनका इलाज हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो इतना ज़्यादा सीवियर बीमार हैं, उनको ऑक्सीजन हर वक्त लगी रहती है और उनका इलाज चल रहा है कि एक लम्हा भी उनको इलाज को रोका नहीं जा सकता, इसीलिए इतना वेट किया गया था कि प्रॉपर वीज़े का प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि कोविड की वजह से वीज़ा की रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी थी। तो वो रिस्ट्रिक्शन भी अल्हम्दुलिल्लाह से ख़त्म हो चुकी हैं और उनके इलाज के लिए सिंध गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको एक अमाउंट भी दे दी है। अब उनकी जरीन ने, जो उनकी मिसेस हैं, उन्होंने ये कह दिया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि अब उनको इजाज़त मिल गई है जाने की। दूसरी चीज़ जो ये है कि बहुत सारे लोग ना कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, और कुछ इस तरह की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती रहती हैं। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही मजीद, वो कि रीमा खान का आजकल बयानात बहुत ज़्यादा हिट जा रहे हैं। हिट जाने से मुराद एक होता है नेकी कर दरिया में डालियाँ। हमें वो सिखाया जाता है कि अगर आप किसी के साथ नेकी करो तो दाहिने हाथ से करो, ये बाइने को पता भी ना लगने चले। लेकिन आजकल रीमा खान ने सोशल मीडिया पर आकर बताया कि मैं शहाब डॉक्टर जो हैं वो उनके शौहर हैं, जो कि अमेरिका में मुकीम हैं, डॉक्टर हैं वहाँ पर बहुत बड़े। तो उन्होंने जी कहा है कि मैं, जो कुछ भी हो रहा है ये मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में तैयारियां करना तेज़ कर दी हैं उमर शरीफ के इलाज के लिए। तो उन्होंने, रीमा ने आकर सोशल मीडिया पर ये पैगाम दिया है कि मैं डॉक्टर शहाब की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने उमर शरीफ के इलाज की हामी भरी है और उनके लिए जितनी तैयारियां हो सकती हैं वो कर रहे हैं। तो अब जो अमेरिकी कौंसल खाने ने उनके ना वीज़ा, एक होता है वीज़ा का इंटरव्यू करना, जब आपने किसी बाहर मुल्क के जाना हो, बाहर के मुल्क में, तो वो आपको एक प्रोसेस होता है पूरा, जिससे गुजर के आप बाहर जा सकते हैं। तो उनको अब जनाब मिल चुका है वीज़ा, उसके लिए उनको इंटरव्यू नहीं देना पड़ा, क्योंकि अमेरिकी एम्बेसी ने ये कहा है क्योंकि ये बीमार हैं, अलील हैं, लेजेंडरी हैं पाकिस्तान के, तो इनकी वीज़ा में जो इतना लीनियंट दिखा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि ये पहले से
अलील हैं, इनका इंटरव्यू नहीं लिया जा सकता। तो उन्होंने बगैर इंटरव्यू उनका वीज़ा भी दे दिया है। और अब जो हैं उनके बेटे हैं, उन्होंने सिंध हुकूमत का ऐलान मतलब बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया है और इसकी मदद पे बहुत ज़्यादा थैंकफुल कह रहे हैं। रीमा कह रही मुझे मेरे शौहर पे फ़ख्र है जिन्होंने ये सब कुछ किया। लेकिन जो उनकी शरेआन, जो दिल की शरेआन से खून रस रहा है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल कंडीशन है, जो एक अलार्मिंग सिचुएशन जिसको हम कहते हैं। क्योंकि जब इस तरह की यूजुअली सिचुएशन हो जाती है तो तब डर ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है कि ये सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र ये है कि वो जाएंगे, उनका प्रॉपर इलाज होगा और पूरी कौम उनके लिए दुआएं कर रही है ताकि वो जल्द से जल्द सेहतयाब होकर वापस आ जाएं। लेकिन लोग रीमा खान पे बहुत ज़्यादा तनकीद भी कर रहे हैं कि अगर आपने, आपके शौहर ने नेकी कर ली है, क्योंकि पहले उनके शौहर शहाब ने ही सिर्फ अपने एक अकाउंट पे शेयर किया था कि उमर शरीफ के इलाज के लिए मैं अब ऐसे प्रोसेस कर रहा हूँ, तैयारियां कर रहा हूँ, और इस तरह की डिटेल्स सारी उन्होंने इस पर अपलोड की थी। लेकिन लोगों को नहीं पता चला था क्योंकि डॉक्टर शहाब की पहचान रीमा के नाम की वजह से है। रीमा का नाम जब उनसे लिखता है तो उनको एक अलग सी पहचान मिलती है। वो डॉक्टर है, वो उनकी पहचान है अमेरिका में। लेकिन जो लोग पाकिस्तान में डॉक्टर शहाब को जानते हैं वो सिर्फ अदाकारा रीमा की वजह से, क्योंकि वो पाकिस्तान में शोबिज़ इंडस्ट्री में वो फिल्म की अदाकारा रह चुकी हैं और वो काम कर चुकी हैं। अभी भी पिछले दिनों वो आपको बहुत सारी रमजान ट्रांसमिशंस में, प्रोग्राम्स में नजर आती रहती हैं, पाकिस्तान की कमर्शियल्स में भी, और पाकिस्तान उनका आना जाना लगा रहता है काम के सिलसिले में। लोग उन पर तनकीद क्या कर रहे हैं, मैं जरा आपको ये बता दूं। लोग कह रहे हैं कि आपने अगर नेकी कर दी है तो दरिया में तो ना डालें। कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि जब किसी के साथ भला किया जाए तो फिर जताया नहीं जाता है, और इस टाइम पे उनको ज़रूरत है कि उनके साथ भला किया जाए और लोग बताया भी ना जाए कि हम उनके साथ नेकी कर रहे हैं। क्योंकि अगर नेकी करनी है तो जताओ नहीं, ताकि उसका अजर आपको भी मिले और कल को जब वो ठीक हो तो आपको दुआएं दे सकें। बहरहाल ये एक अलग मसला है, लेकिन बहुत खुशी की बात यह है कि उन्होंने इस चीज़ की हामी भर ली है, उनके शौहर ने, कि उनके इलाज के लिए मुझसे जितना तगदो हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगा। और हुकूमत पाकिस्तान ने भी 4 करोड़ की अमाउंट उनको दे दी है। एयर एम्बुलेंस का भी अरेंज हो चुका है। अब देखना यह है कि वो कब इलाज के लिए जाएंगे, और डॉक्टर बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं कि वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तानी डॉक्टर सेम टाइम पे ये भी कह रहे हैं जो उनकी दिल की शरेयानों से खून निकल रहा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर ये ट्रैवल करते हैं तो ये उनके लिए डेंजरस भी हो सकता है। ये उनकी अहलिया जरीन आके बता रही हैं कि डॉक्टर्स ये भी पेशेंट गोई कर रहे हैं। इसीलिए जब जाना है तो डॉक्टर्स कह रहे हैं हमें पहले से ही एतमाद में लिया जाए और बताया जाए कि इस दिन की इन्होंने जाना है, इस दिन इन्होंने फ्लाइट एंड की और इस दिन ये अमेरिका के लिए जाएंगे, ताकि हम इनके इंतजाम 1-2 दिन या 3 दिन पहले से शुरू कर दें और इनको जो जो चीज़ें रिक्वायर हैं वो इनको प्रॉपर दे दें। बहरहाल दिल से दुआ है कि उमर शरीफ साहब जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, तंदुरुस्त होके जैसे उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा सर्व किया है दोबारा से आएँ, पाकिस्तान में लोगों को हंसाएं। उन्होंने सारी ज़िंदगी लोगों को हंसाया है। दिल से दुआ है अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं। आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर उनके लिए दुआ के लिए आमीन ज़रूर करिएगा, या आप लोगों की जो जो कमेंट्स आप ज़रूर करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।